आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक एलआर सीरीज सर्किट दे रखा है। ओके, इस सर्किट के अक्रॉस 220 वोल्ट का एसी सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, यह है इंडक्टर, यह है रजिस्टर। ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस 220 वोल्ट का एक एसी सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, एल का वैल्यू दे रखा है 25 मिली हेनरी। ओके, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 100 ओम। ओके, क्वेश्चन बोला है कि इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज डबल that voltage across register, then find out the frequency of the source. Okay, so suppose कर लेते हैं कि जो रजिस्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका वैल्यू है V. ओके, सो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस इंडक्टर इसका वैल्यू होगा 2V, क्योंकि रजिस्टर के अक्रॉस जितना ड्रॉप हो रहा है उसके डबल है यहाँ पे। ठीक है, एंड एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सोर्स है इसके एंगुलर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू है ओमेगा। ओके, सो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 100 ओम। ठीक है, एल का वैल्यू दे रखा है 25 इंटू 10 का पावर माइनस 3 हेनरी। ठीक है, अब हम लोग इम्पिडेंस कर्व ऑफ दिस सर्किट बनाते हैं। ओके, सो इम्पिडेंस कर्व बनाएंगे तो इधर होगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस से पाई बाई 2 डिग्री आगे होगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज एक्सएल। ओके, अब देखो अगर वोल्टेज डायग्राम बनाए, वोल्टेज का फेज डायग्राम बनाए तो वो भी कुछ इसी फेज के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर उसका वैल्यू होगा, लेट सपोज दिस इज वी आर। ओके, एंड इसका जो डायरेक्शन होगा वो रेजिस्टेंस के अलोंग ही होगा। ओके, सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इसका डायरेक्शन होगा एक्सएल के अलोंग। ओके, सो जो वी एल है, ठीक है, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ओके, उसका वैल्यू वी आर से पाई बाई 2 डिग्री आगे ओके इधर की तरफ होगा। ठीक, ये जो वैल्यू है ये 2V के बराबर है एंड ये वैल्यू V के बराबर है। ठीक है, सो ये आ गया हमारा वोल्टेज का फेज डायग्राम। ठीक है, अब देखो तो अगर इस सर्किट में हम लोग करंट I एज्यूम कर लें, ओके, सो VL का वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा I इंटू एक्सएल। ओके, सिमिलरली VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I इंटू आर। ओके, सो यहाँ पे VR को हम लोग लिख सकते हैं, उसका वैल्यू हम लोगों ने एज्यूम किया V। ओके, सो वी कैन राइट दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर। ओके, सिमिलरली वी कैन राइट दैट VL इज इक्वल टू 2V इज इक्वल टू I इंटू एक्सएल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, VL डिवाइडेड बाई VR का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अगर VL डिवाइडेड बाई VR करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो VL का वैल्यू है हमारे पास 2V डिवाइडेड बाई VR का वैल्यू कितना है, वो है V। ओके, एंड हमारे पास एक और रिलेशन है, VL का वैल्यू कितना है, I इंटू एक्सएल, तो दिस इज I इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई VR का वैल्यू कितना है, वो है I इंटू आर, तो दिस इज I इंटू आर। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये V और V कैंसिल, ये I और I कैंसिल। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला यहाँ से, एक्सएल डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, तो एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल। ओके, सो दिस इज ओमेगा इंटू एल इज इक्वल टू 2 इंटू आर। ओके, अब हम लोग को ओमेगा इंटू एल, एल का वैल्यू कितना है, वो है 25 मिली हेनरी। ओके, सो एल का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज 25 इंटू 10 का पावर माइनस 3 मिली हेनरी को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया हेनरी। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है, वो है 100 ओम। ओके, सो दिस इज 100 ओम। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओमेगा का वैल्यू देखें तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, दिस विल कैंसिल 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज 8000 रेडियन पर सेकेंड। ओके, सो ये आया एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ओके, अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, सो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इज 8000 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1273 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ओके, दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।